बोले भक्त श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। शादी विवाह में चलता रहता है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। विवाह में कुछ ऐसे ऐसे हो जाते हैं, छोटी मोटी घटनाएं शादी विवाह में होता नहीं, मगर ये जनकपुर है, यहाँ कुछ नहीं होता। ऐसे भगवान ठाकुर जी का विवाह जोड़ी गई गांठ पट पीत चुनरी के साथ। जानते हैं गांठ जोड़ी गई पट पीत चुनरी के साथ। जबरदस्ती की गांठ नहीं है, चुनरी से जोड़ा गया है। और कहते हैं देखती ही मोहे मन जटिल जड़ावरी, वेदन को साखे पड़ी भाखे मोन। महात्माओं ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया है। कहते हैं वेदों के आखे पड़ी भाखे मुनि लोक गीत, ऐसे में अनूप एक वचन बनावरी। मानो जो वचन है, जो गांठ जोड़ी गई है, मानो वैदिक मंत्रों से। श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। चारों दुल्हा की, चारों दुल्हन की, श्री किशोरी जू की, किशोरी जी की गांठ मानो ऐसे चुनरी से बांध करके भगवान ठाकुर जी बढ़िया जामा पहने हुए हैं और बढ़िया सुंदर पीताम्बर, कहते हैं विभूति धोती ठाकुर जी पहन करके। और मानो अयोध्या के महात्माओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, कुल गुरु के द्वारा, वशिष्ठ जी आदि महात्माओं के बीच में उसके तु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा मई। क्षीरध्वज कुशध्वज जितने भी लोग हैं पहले से ही सब कुछ निश्चित है। और लक्ष्मण जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज, राम जी के अनुपम सौंदर्य की छवि का वर्णन करती हैं। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर श्रोमण जानकी। जितनी उनकी बहनें हैं सबको, सब बहनों को आई हैं और सब जितनी भी हैं बढ़िया सुंदर स्वागत हुआ है। मंडप में बैठाया गया है और मंडप में बैठा करके इतना सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं अनुपम सौंदर्य है उस मंडप का, जिस मंडप में विदेह राजनंदिनी बैठी हुई है। ऐसे बारात का इधर स्वागत सुकोदन सुरभि सरब सुंदर स्वाद पुनी। उधर बारात का स्वागत, इधर विवाह का अलग अलग। ऐसा नहीं है कि वहां बैठे ही हैं सब। विवाह की रस्म इधर माताएं बहनें आदि गुरु आदि कर रहे हैं। इधर कहते हैं बारात में जनवास से बारातियों को बुला करके बढ़िया सुंदर जवनार पवाया गया है। सबसे पहले जवनार में सुपोदन सुरभि सरप। महात्माओं ने कहा
बड़ा विस्तार है विवाह का, 1 घंटा में होने वाला नहीं। विवाह परिकर तो सुबह रात के शुरू होता है, सुबह समाप्त होता है मिथिला में। सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत। कहते हैं बढ़िया सुंदर सूपोदन, सूप मतलब होता है दाल, और चावल बढ़िया, ओदन, ओदन मतलब चावल होता है, और सूप मतलब होता है दाल, सूप। सूपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, बढ़िया अंदर पुनीत स्वाद, बढ़िया आनंद ही आनंद है। दाल से दिल मिलेगा, क्योंकि ये दिल साधारण नहीं है, ये अयोध्या मिथिला का मिलन हो रहा है। इसलिए जो भी भोजन दिया जा रहा है, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। शास्त्र में कहा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुपदवन सुरभि सुरभ सर्व का ही वर्णन क्यों किया, चूड़ा दही का ही वर्णन क्यों किया महाराज जी? इसलिए क्यों किया कि और चीज में तोड़ने की भावनाएं आती है। पूरी को साग से मिलाइए, पापड़ को पूड़ी से मिलाइए, रसगुल्ला को तोड़िए, आपस में तोड़ा तोड़ी होता है। यहाँ जोड़ा जोड़ी हो रहा है और जोड़ा दोनों जुड़ रहे हैं। इसलिए महाराज आपस में तोड़ना शब्द जो है वो ठीक नहीं है, जोड़ना शब्द ठीक है। इसलिए सुपोदन सुरभि सरपि, दाल से दिल मिलता है और चावल से चाहत बढ़ती है। इसलिए जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। और कहते हैं गीता में आया हुआ है, गीता से आप ले लीजिए, भोजन के लिए गीता में आया है। महाराज आप जो भोजन करते हैं ना, प्रसाद अपने घर में रसोई बनाती है ना, उसमें बहुत बड़ी ताकत है। मानस यही एक संदेश मानस का आप लेकर के घर चले जाएं, जितने भी बैठे हैं लोग, कि आपके घर में भोजन शुद्ध होना चाहिए। प्रसाद जो ठाकुर जी के लिए बनाती है वो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आहार शुद्धौ सप्त शुद्धि। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, जो बैठे हैं, जो महात्मा है, वो सुन लें। आहार शुद्धौ, यहाँ आहार से ही व्यवहार लिया गया है। मिथिला का आहार ही ये बता रहा है कि यहाँ का व्यवहार कैसे होगा, है कि नहीं? इसलिए आहार शुद्धौ सप्त शुद्धि, सप्त शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। यदि आपका आहार शुद्ध नहीं है तो आपकी बुद्धि कभी शुद्ध नहीं रहेगी। इसलिए महाराज सुपोदन सुरभि सरपि, गीता में आया हुआ है, सप्त शुद्धि ध्रुवा स्मृति स्मृत भ्रंशाद बुद्धिनाशो अबुद्धिनाशात प्रणश्यति। आहार यदि आपका नहीं ठीक है, आपकी रसोई ठीक नहीं है, आपका भोजन ठीक नहीं है, तो ठाकुर क्या, समाज क्या, विवाह क्या, लगन क्या, नक्षत्र क्या, मुहूर्त क्या, क्या विवाह है। इसलिए सुपोदन सुरभि सरपि, कहते हैं सुंदर गाय का पीला पीला घी और दाल और ओदन चावल बर और कन्या के बारात में परोसा गया। चूरा उपहार अपारा, दधि चिवरा उपहार भरी भरी कांवर चले कहारा, भरी भरी कांवर। कहते हैं सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत। और एक क्षण में ही सबको प्रसाद मिला। भोजन चह बरियात, बारात भोजन कर रही है और यहाँ विवाह की रस्में हो रही हैं। विवाह सबसे पहले तो आधीन था, वैदिक विवाह, लौकिक विवाह, गांधर्व विवाह। विवाह कई प्रकार के हुए हैं। मानस में 4 विवाह में श्रेष्ठ विवाह हो रहा है और यह विवाह साधारण नहीं है। कुंवारी एक भजन के माध्यम से फिर आगे के प्रसंग को मैं बढ़ाऊंगा, अभी बैठे रहिएगा। हमारे सदगुरुदेव भगवान बहुत छोटे छोटे थे, ये बालक बहुत छोटे थे। जब हम लोग आए तो ये दोनों छोटे थे, इतने शिशु थे, मतलब समझिए। तो शिशु थे तो दोनों को बुलाया और बैठाया, कहे तुम लोग गाओ किशोरी जी का भजन। ठाकुर जी का इतना सुंदर जंघिया चढ़ाए, कन्यादान का भजन गाया। ठाकुर जी के इस भजन से हमारे सदगुरुदेव बहुत देर तक रोते रहे।
मलिवारा वाले महाराज जी, इन्हीं के यहाँ दरबार में थे हम लोग शुरू शुरू में। तो जब पढ़ते थे तो ठाकुर जी का भजन, ये छोटे छोटे दोनों भाई बहन बड़ा शौक पढ़ने गाने का, इसलिए जंघिया चढ़ाए राजा चल मंडप, भगवान ने, ठाकुर जी ने जनक जी महाराज कन्यादान किया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और इसके बाद एक लीला, कन्यादान के बाद आप लोग जानते हैं जेवनार हुई है। पुनि जेवनार में भई बहु भांति। यहाँ स्वागत में चूड़ा दही, बराती में दधी चूड़ा, और इसके बाद सुपोदन सुरभि सरब, अब इसके बाद जेवनार। पुनि जेवनार भई बहु भांति, और पठई जनक बोलाय बराती। जेवनार हुई है, सबको बुलाया है। और इसके बाद जेवनार में जानते हैं, जेवनार में गाली होती है। यहाँ की सखियां सहेलियां आपस में समधी को समधिन को, जिसका जिसका नाम पता है, सबको गाली दे रही हैं। कह रही हैं राम जी से कहें भैया जेवनार कर लो। राम जी से कह रही हैं आप पालो। ठाकुर जी को जेवनार कलेवा आदि सब पवाती हैं। और सखियां कह रही हैं, गाली दे रही हैं। सारी
बोले भक्तवत्सल भगवान की। ससुराल की गाड़ी से वेद के मंत्र से ज्यादा ताकत है। वेद के मंत्र में ताकत नहीं है जितनी ससुराल की गाड़ी में ताकत है। थोड़ा साउंड और बढ़िया कर दो भैया मालिक। इतनी ताकत है कि महात्मा जी अयोध्या के सहस शीरखापुर का सहस्राक्षा से शालिग्राम भगवान को स्नान करा रहे थे। एक मिथिला के महात्मा थे, वो गाली दे करके स्नान करा रहे, खाली एक गाली दे। अब अयोध्या के महात्मा कहे ये क्या कर रहे हैं? कहा जितनी ताकत आपके वेद मंत्र में नहीं है उतनी ताकत हमारे मिथिला के भाव की गाली में है। कोई गाली दे के दिखा ले किसी को, किसी शिशुपाल ने 100 गाली का वरदान प्राप्त किया था राम कृष्ण भगवान कृष्णावतार में, और 100 गाली जैसे दिए सरकलम कर दिया कृष्ण भगवान ने, है कि नहीं? मगर यहाँ आज भी लोग गाली दे रहा है। सखियां कह रही हैं बबुआ जी हमनी का, हे बबुआ, बबुआ जी हमनी का। सखियां कह रही हैं राम जी से, अपने पा रही हैं। ये भी ध्यान से सुनिएगा, दूल्हा को पवा नहीं रही हैं, कलेवा पा रही हैं। कह रही हैं सखियां, जब कलेवा ठाकुर जी पा रहे हैं तो अपने मुंह में डाल ले रही हैं, और डालने के बाद एक और अपने मुंह में डाल करके किशोरी जी के मुंह के केवाला को ले करके और राम जी के मुंह में डाल रही हैं। अरे बबुआ जी हमनी का साथ पूजावा, तनक कनी को मुँह जुठियावा, तनक कनी को बबुआ जी हमनी का साथ पूजावा, तनक कनी को मुँह जुठियावा, तनक कनी कह रही है माई जी सिखौलस। माई जी सिखा करके भेजी होंगी कौशल्या जी, जा करके यहाँ अयोध्या जैसे दोनों हाथ दाद खाद चले, किलकत मुख दधि ओदन लपटाए, वहां दोनों हाथ से मत खाना, एक हाथ से खाना। माई जी सिखौलस ललाजनी खैहा, माई जी सिखौलस, माई जी सिखौलस ललाजनी खैहा। है ससुरारी कनिक तूल जइहा, है ससुरारी। ऐसी है सखियां, ससुरारी में दुल्हा को बहुत संभल के पाना चाहिए, और चाहे जैसे पाले होटल में कहीं चला जाए। मगर दुल्हा यदि ससुरारी में गया तो इशारे से पाना चाहिए। इशारे से मतलब देख करके सामने वाले को कैसे पा रहा है, ऐसा नहीं है जाए दोनों हाथ। एक दुल्हा ससुराल में गया, और ससुराल में गया जैसे दुल्हन संजोग से वो ससुराल में ही थी, मायके में। दुल्हा गया, और दुल्हा की आदत थी घर में एक ही पूड़ी एक बार में पा जाने की। दुल्हन बार बार खिड़की वहां से इशारा कर रही है कि एक एक के दो दो करो, एक एक के दो। अब दुल्हा सोचा कि हे भगवान, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, इशारा हो रहा है कहाँ से? भंडार घर से, भोजनालय से। दुल्हा की दुल्हन कह रही है, कन्या कह रही है अंदर से खिड़की वहां से, कह रही है एक एक के दो दो कर लो। तो उसने सोचा गड़बड़ हो रहा है, एक बार में दो ही पा जाने के लिए कह रही है, इसलिए इशारा नहीं समझ पाए। अब दुल्हन बहुत परेशान हो गई, कहे हे भगवान, कहाँ से ये बजर खसुआ के साथ ब्याह हो गया। ये गाली है मिथिला की, समझ रहे हैं? कहां से बज्जर गिर गया हमारे इस संस्कार में। अब वो सोचा हमको लग रहा है स्त्री कुछ और इशारा कर रही है। उसने कहा कि हमको लग रहा है कि यहाँ की प्रथा है पूड़ी को पहले साग से मिलाओ, खीर से मिलाओ, माथे में लगाओ, तब मुंह में ले जाओ।
इसलिए बार बार वही करना शुरू कर दिया। तो दोनों हाथ पटक कर कह कही, हे भगवान अब क्या होगा। माई जी सिखौलस लाजनी खैहा, माई जी सिखौलस लाजनी खैहा। माई जी कही होगी कौशल्या जी, विवाह हुआ है आपका तो माँ सिखाई है कि नहीं कि जाना ऐसे मत भचर भचर, पहले नेग ले लेना तब खाना। पहले बिना नेग के कोई कलेवा करता। इसलिए माई जी सिखौलस लाजनी खैहा, माई जी सिखौलस यह ससुरारी कनिक तू ले जइहा, यह ससुरारी इस ससुरारी है, थोड़ा शर्माना, शर्मा करके खाना। करे हैं सखी तोहराई बड़ो, सखियां कह रही हैं सखी तोहराई बड़ो, ये आपका बड़ा भाई भाग्य है। क्या भाग्य है मेरा, क्या भाग्य आपका ये है कि हमारी जनक नंदिनी के यहाँ आप दुल्हा रूप में हैं। आप बताइए किसी अवतार में आपका ब्याह हुआ हो, भाग्य है। और भाग्य यह है कि किशोरी जी के प्रसाद को आपको मिल रहा है। ये सखियां कह रही हैं। तब लक्ष्मण जी महाराज कहे, अभी तक तो ये गारी दे रही थी, अब गारा देना शुरू कर दिया। गारा मतलब समझ रहे हो। लक्ष्मण जी महाराज कहे तुम गारी दोगे तो हम गारा देंगे आपको। लक्ष्मण जी को ये पता नहीं है कि गारी और गारा में क्या अंतर है। अयोध्या के महात्माओं ने समझाया, लक्ष्मण जी ये क्या है, गारा क्या चीज है। कहा इनसे बड़ा ही होगा, इनसे छोटा नहीं होगा हमारा गारा। लक्ष्मण जी की अधिकतर सखियों में कुछ हो जाती है चुटपुट। जब किशोरी जी को प्रसाद राम जी के मुंह में, सखियां कह रही हैं थोड़ा मुंह जुठियावा कर रही हैं। राम जी कह रहे हैं कि बिना नेग के हम नहीं पाएंगे, मैया हमको बता करके भेजी हैं। और कहते हैं राजा बिन, कह राजा को बुलाया जाए। किसको बुलाया जाए, राजा को। सखिया कही राजा के बिना यहाँ कोई अकाज नहीं, राजा बिन यही जा कौनो या काज बा। हमको जो कहिए हम देने के लिए तैयार है, हम ही सामर्थ्यवान है आपके देने के लिए, राजा की आवश्यकता नहीं है यहाँ। अच्छा वो कोई बहुत बड़ा आदमी के यहाँ दुल्हा यदि रूस जाता था, गुस्सा हो जाता था ब्याह में, रूसल छी कह देने, हाँ पहुना रूसल छी, तो कहे जब रूस जाता था तो यदि उस समय जंजीर नहीं होती थी तो अपने नौकर के द्वारा उसके घर में भिजवा दी जाती थी। नहीं कह दी जाती थी कि जाओ दुल्हा को घर में जा करके पहनाओ, हार पहनाओ, जो भी देने के लिए उपहार नेग में कलेवा में दिया जाता था वो 6 महीना बाद भेज दिया जाता था, नहीं भेजा जाता था। इसलिए सखियां कह रही हैं राम जी आप चिंता मत करो, आपके देने के लिए हम ही पर्याप्त हैं। इसलिए राजा बिन यही जा कौनो ना अकाज बा, राजा के बिना यहाँ कोई अकाज नहीं है। आप चाहो तो राजा सहित बबुए, राजा सहित बबुए कह रही हैं राजा हे बबुआ, राजा माने हे बबुआ, सब कोनो अकाज की बात नहीं है, ये सब बबुए का राज बा, जहाँ चाहो वहाँ रहो, आप ही राज करो, नेग की आवश्यकता नहीं है। मतलब मिथिला में राज करो। आज भी ठाकुर जी मिथिला में राज कर रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, दुल्हा सरकार की। और सुनैना महारानी आती हैं सखियों के साथ कलेवा में, कलेवा की रस्म को पूरा करती हैं, ठाकुर जी को नेग देती हैं, ठाकुर जी से कहती हैं क्या चाहिए, कहा गूलर का फूल चाहिए। किसी ने देखा है, बताइए कोई देखा हो गूलर का फूल। ऐसा 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 नेग मांगा राम जी ने, माने कहे गूलर का फूल कहाँ मिलेगा। अब बताइए सब कुछ तो मिल जाएगा, मणि जवाहरात पुन्ना पुखराज, मगर गूलर का फूल कहाँ मिलेगा। तो कहा गूलर का ही फूल मिथिलानियों का प्रेम है, इसलिए हे मिथिलानियों आपका प्रेम ही मुझको मिलता रहे, मेरा यही नेग है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं छूटत संयोग मिथिलेश नंदनी से, अब मानो मिथिलेश नंदनी से ठाकुर जी का मानो यह संबंध कभी ना छूटे। और सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है किशोरी जी को। अचल होय अही बात तुम्हारा, अब
सबका सुहाग अमर रहे। यही आशीर्वाद मिथिलानियों ने दिया है। क्यों? इसलिए दिया हुआ है कि सब मिथिलानियां जब राम जी के पहले दर्शन में आई थी तो यही कहा था कि जानकी कंठभूषणम, ये किशोरी जी के कंठ का आभूषण है। और यहाँ मिथिला में इनका संबंध हो जाए तो यही मिस पद देखो, बार बार ये आएंगे ससुरारी, हमको भी रामलाल के दर्शन का लाभ प्राप्त होता रहेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। मानो सखियां कह रही हैं कि अब मिथिला में आप रहें और मिथिला का ही आनंद लें। और सिया रानी की जय, महारानी की जय, सिया रानी की जय, महारानी की भगवान की। श्री किशोरी जी मिथिला में मानो ठाकुर जी के साथ श्री निवास सुंदर सदन, अपने अपने सदनों में रहे। और एक दिन में एक रस्म थोड़ी होती है। अब यहाँ एक रस्म ऐसी हुई जिसमें मजाक हुआ। कोहबर में को है बर, बर मतलब होता है श्रेष्ठ कौन है। क्रोध के बर के क्रोध की हाँ परीक्षा होती हो, है कि नहीं, उसको कोहबर कहते हैं। को है बर तो ये साधारण शब्द है, मगर क्रोध बर का क्रोध, कन्या और बर में मानो आपस में सोना डाल करके पानी में और खोजा जाता है। जो मिल जाता है सोना जिसको, वो श्रेष्ठ माना जाता है। आज की रस्म है, मगर अयोध्या में यह रस्म, मिथिला की एक रस्म कोहबर की अयोध्या के लिए भारी पड़ गई थी। महात्माओं का भाव है। यहाँ सरस्वती महारानी आई, और किसके तरफ से आई? बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। ये कहते हैं लहकौरी गौरी सिखाव राम ही, सीय संसारद कहे। लहकौरी गौरी, लहकौरी गौरी गौरी, ये सीय संसारद कहे। किशोरी जी के साथ शारदा बैठी हुई हैं। कौन? सरस्वती महारानी, बहुत चतुर हैं। इसलिए सीय संसारद कहे। जब कौर खिलाने लगी तो उस समय मणियों में किशोरी जी के कंगन में राम जी की छवि दिखाई दे रही है। उसी समय कहते हैं हमारे सदगुरुदेव भगवान पवा रही थी। कौन? सरस्वती महारानी। और सरस्वती महारानी जब पवा रही थी तो अब राम जी को किशोरी जी के हाथ में लहका गौर, कौर कौर मतलब समझ रही हैं, हाथ में लगा करके किशोरी जी को, और ऐसे सरस्वती हाथ पीछे लगाई और मजाक में हाथ स्पर्श कर दिए तो मुंह में लग गई खीर, जो भी पवाया जा रहा है। इसलिए सीय संसारद कहे। राम जी ही मजाक में, यहाँ सरस्वती ने ऐसा मजाक किशोरी जी के साथ राम जी के साथ कर दिया कि सरस्वती के मुंह में ही सारी खीर लग गई। बताते हैं कि सरस्वती को बड़ा बुरा लग गया कि विवाह में सबके साथ मजाक नहीं हुआ, मेरे साथ ही मजाक हो गया। राम जी ने किसी के साथ मजाक नहीं किया। लक्ष्मण जी महाराज मजाक किए हैं, मगर राम इतने सरल हैं कि राम जी मजाक नहीं किए। और सरस्वती के साथ जैसे मजाक हुआ तो कोहबर में ठाकुर जी महाराज वहां मजाक किया और सरस्वती के मुख में ही खीर लग गई। यही मजाक सरस्वती जा करके मंथरा के मुख में बैठ करके जैसे विवाह हुआ था वैसे ही कही जाओ। कहाँ? चित्रकूट। इसलिए यहाँ मिथिलावासी कोहबर के बाद राम लला को भेजा ही नहीं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आज भी मिथिला में ठाकुर जी वास करते हैं और भगवान वही है।
जहाँ चले जाएं उसके यहाँ यह ना लगे हमारे यहाँ भगवान नहीं है। रामावतार में मिथिला में भगवान बस गए और कृष्णा अवतार में ब्रज में बस गए। और ब्रजवासी महात्माओं ने कहा, गोपिकाओं ने कहा, यही मिथिलानी ब्रज में गोपिकाएं बनी हुई हैं। यही गोपिकाओं ने कहा कि रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोट चिंता मणि तदपि न हाथ पसार। ब्रज मंडल सीमा के बाहर हरि हूँ को न निहार। आज भी मिथिलानियां कही है भगवान वनवास नहीं गए हैं, भगवान अयोध्या नहीं गए हैं। और भाव भक्त का यही होना चाहिए, हमारा भी भाव यही होना चाहिए। ये कोहबर में बसाले पड़े आज सखियन के पाले, ये कोहबर में बसाले कौशल्या के छैया ओ शांता के भैया, कौशल्या के छैया ऋषि के सारे पड़े आज सखियन के पाले, ऋषि के सारे पड़े आज सखियन। कहते हैं कौशल्या के छैया है और शांता के भैया है और श्रृंगी ऋषि के सार हैं। कहते हैं किसके साले हैं? श्रृंगी ऋषि के साले हैं, पड़े आज सखियन के पाले। कहते हैं सखियां सुनो, आप बाहर से तो भले भोले भाले, आप बाहर से बहुत भोले भाले हैं, लगता है आपके अंदर कुछ है नहीं। अच्छा, जो आदमी बाहर से भोला भाला हो जरूरी नहीं है कि अंदर से वो बदमाश ना हो। मगर बदमाशी आपकी मिथिला में सब जगह चली, सब जगह चली कि नहीं चली? कहे महाराज, अपने स्वरूप रूप माधुरी को सारी मिथिला में आपने आते ही बिखेर दिया, सबको पागल कर दिया है। इसलिए सखियां कह रही हैं महाराज, बाहर से तो बड़े भोले भाले, बड़े भोले भाले, अंदर है नखरे वाले, पड़े आज सखियन के पाले, अंदर है नखरे। सखियां कह रही हैं आपने बहुत स्वरूप रूप माधुरी के जाल में सारी मिथिला के मन रूपी मछली को फंसा करके रख दिया। अब क्या है? कहे कारे हैं लली के हवारे। ये कारे जो हैं करिया है, काले मतलब सांवले, ऐसा मत कहिएगा। हरे भी हो गए हैं, लाल भी हो गए हैं, कारे भी हो गए हैं। ठाकुर जी जब जैसा तब तैसा, है कि नहीं? सखियां कहीं आप काले क्यों हो गए? कहे नेत्र में सारी सखियां बसा लेती हैं मुझको। पुतली में श्याम लाल, सीपी में लखन लाल, लाडली जी लाल लाल डोरे के ही डोरों में। अच्छा, कोई नेत्र में बसे और काजल लगाइएगा तो नेत्र में बसे वाले व्यक्ति की क्या हालत होगी, है कि नहीं? नेत्र में कोई बसा हो आपके, सखियां कहती हैं हमको आप, कोई कह रही है हमारे मन में बस जाइए, कोई कह रहा है हमारे कोहबर में बस जाइए शुभम भैया, कोई कह रहा है कोहबर में रहो, कोई कह रहा है मन में रहो, कोई कह रहा है एक काम करो हमारे एक नेत्र में रहो, कोई कह रहा है दोनों नेत्र में रह जाओ। मिथिलानियां छोड़ना नहीं चाहती है राघव को, इसलिए मानो नेत्र में बसे होंगे ठाकुर जी। कौन? राम लला। अच्छा, है राम लला, मगर ये कारे हैं लली के हवाले। कारे इसलिए हो गए क्योंकि मिथिलानियों ने ठाकुर जी को अपने नेत्रों में बसा करके काजल लगा दिया, और जब काजल लगाया होगा तो ठाकुर जी सांवर हो गए होंगे कि नहीं। इसलिए सखियां कह रही हैं हमने बड़ा अपराध किया, आपको नेत्रों में बसा करके हमने काजल लगा लिया। अच्छा, तनिक किरकरी पड़त है, नैन हो तो बेचैन। एक किरकरी पड़ने के बाद नैन बेचैन हो जाते हैं। वे नैना कैसे जिए जिन नैनन बिच नैन। वे नेत्र कैसे जिएंगे जिन नेत्रों में ठाकुर जी विद्यमान होंगे। और वह नेत्र भी सफलता वही है, मिथिला की सफलता यही है। कहती हैं मिथिलानियां, कहती हैं महाराज, सुंदर कर सुफल सुहावा,
सब सुंदर कर, राम लखन सिया दर्शन पावा, राम लखन सिया सब सुंदर कर सुफल सुहावा, राम लखन सिया दर्शन पावा। बड़े नेत्र रहें या चाहे ना रहें, ठाकुर जी नेत्रों में रहें। इसलिए सखिया कह रही हैं, आज तक आपने अपने स्वरूप रूप माधुरी का दर्शन मिथिलानियों में और सब मिथिलावासियों में, नर नारियों में, और सब लोग आपके पीछे चले। अब कहते हैं कारे हैं लली के हवाले। ये कारे कहाँ हैं? कहाँ है? आज लली के हवाले हैं। लली मतलब किशोरी जी के आज बंधन में आए हैं, आज खल मूसल में बंधे हुए हैं, आज ग्रंथ बंधन में बंधे हुए हैं। तो अभी तक छुट्टा थे ना, अभी तक तो मिथिलानिया कहीं कि जाओ, वाटिका का भ्रमण कर आओ, नगर भ्रमण कर आओ, सब जगह आपने बढ़िया सुंदर भ्रमण किया। सबको अपने मन रूपी मोहनी से, अपने मुस्कान से, अपने अलकावलियों से, अपने दंतोष्ट से सबको अपने बस में किया। आज स्वयं बस में हो गए हैं। कारे हैं लली के हवाले, पड़े आज सखियन के पाले। कारे हैं लली के हवाले, बाहर से तो अब बाहर से बहुत भोले भाले हैं, मगर अंदर है नखरे वाले। पड़े आज सखियन के पाले, अंदर है सखियन के पाले। आज सखियों के पाले पढ़ करके ठाकुर जी मानो लीला कर रहे हैं। और ठाकुर जी मानो कलेवा हुआ, सखियां कह रही हैं अब यहीं रहिए, कहाँ जाना है आप, और यहीं रह गए। ये कोहबर में बसा ले, कोहबर में भगवान किशोरी जी के साथ वहीं रहे। और सखियां कह भी रही कहीं जाने की आवश्यकता आपको नहीं है, ससुराल सुख की सार। आज तक आपके किसी भी अवतार में ससुराल में कोई भी भगवान रुका नहीं है कि नहीं? ससुराल सुख की सार, जब रहे दिना दुई चार। महात्माओं ने अनुभव लिखा हुआ है पुजारी जी। ससुराल 2-4 दिन की बात है, मगर 6 महीना पहले से 6 महीना बाद तक दुल्हा रह रहा है। क्यों? प्रेम है तभी ना। परमात्मा का प्रेम यदि मिल गया, जिसे प्रभु का बस एक बार प्यार मिलता है, आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। कहते हैं किसे दिखाएं दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है, न कोई उपचार मिलता है। कहती हैं सखियां कि आपसे ओझल हम नहीं होना चाहती हैं, आप यही रहे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो राम जी ने कहा बताओ, ससुराल में हम देख रहे हैं कि जब कोई पहले दंड देता था अपने पुत्र को, तो पिता यही कहता था चले जाओ, 6 महीना ससुराल में दंड दे रहा हूं। और हम 6 महीना पहले से और 6 महीना बाद तक विवाह होता रहा, कोहबर में पड़े हुए। ससुराल सुख की सार, जब रहे दिना दुई चार। आज भी सारी और जीजा बहुत होशियार है। एक सारी के यहाँ जीजा जी रुक गए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, सीताराम जब रुक गए तब सारी ने दीवाल में रख दिया। जीजा ने लिखा दीवाल में, ससुराल सुख की सार। समझ रहे हैं कि नहीं? सुख की सार। साली सोची लग रहा है जीजा जाना नहीं चाहते हैं, तो साली ने लिख दिया जब रहे दिना दुई चार। 2-4 दिन रहे तो ससुराल सुख की सार। 2-4 दिन यदि तो जीजा रुकते हैं तो ससुराल सुख की सार हो सकती है। तो अब जीजा ने लिखा नीचे दीवाल में, पहले दीवाल में ही चलता था, कलम दवा तो नहीं रही होगी, दीवाल में लिख दिया जब रहे दिना दुई चार। कहे जब रहे पाख पखवारा, 1 महीना रहना हो, 1 पक्ष रहना हो, तो कहे जब रहे पाख पखवारा, तो हाथ में खुरपी मूड़ मचारा, चह रहे पाख पखवारा। दूर जमाई देव बराबर, पास जमाई आधा।
यदि दूर जमाई आ गया, पटना से विवाह हुआ अथवा दरभंगा में आ गया, 100, 200, 500 किलोमीटर है, ये खिरहर से और चानन तक विवाह होना हो मास्टर साहेब, तो दूर जमाई देव बराबर, पास जमाई आधा, घर जमाई गदहा बराबर, जब चाहो तब लादा। यदि घर की जमाई हो जाए तो समझिए पत्नी कहेगी झोला ले आओ और सेंट्रल चौक चले जाओ, सब्जी नहीं है पापा को दवाई भी लेते आना और बउआ को दूध भी लेते आना। वो दिन भर बेचारा मोटरसाइकिल ढोता है। इसलिए घर जमाई गदहा बराबर, जब चाहो तब लादा। घर जमाई गदहा बराबर है, मगर सखिया कह रही हैं नहीं 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 चिंता मत करो, नित्य नवीन मन भावन व्यंजन, रुचि रुचि भोग लगाए वो। ऐसा नहीं हम आपको करेंगे, करिया से गोर कराए। क्यों? क्योंकि आप काले हो गए हैं, कारे हैं लली के हवाले। आप काले हो गए ना, क्यों काले हो गए? क्योंकि मिथिलानियों ने काजल लगा करके, डिठौना लगा करके, आपको साबुन तेल शैम्पू तो मिला नहीं, बाबा जी के साथ में रहे। इसलिए सखियों ने अपने नेत्रों में बसा करके और काजल डिठौना लगा करके आपको करिया कर दिया है। इसलिए कह रहे हैं आप यहीं रहो ए पहुना, ऐ मिथिले में रहुना। सखियां कहती हैं कहीं मत जाओ, आप यहीं रहो। आप इतनी दूर से आए हो, अवध मिथिला जुड़ा, अयोध्या के महात्माओं का समाज जुड़ा, बाबा विश्वामित्र जनक जुड़े, बाबा दशरथ जी महाराज जुड़े, निवि वंश रघुवंश जुड़ा, तो अब इतना जल्दी छूटे ना। इसलिए पहुना ऐ मिथिले में रहुना, ऐ मिथिले में रहुना। रोज सवेरे उपटन मलमल इतर से नहवाए वो, रोज सवेरे उपटन मलमल, 2-4 दिना के भीतर पहुँचा, 2-4 दिना के भीतर पहुँचा, करिया से गोर कराई वो, करिया से गोर कराई पहुना, है मिथिले रहुना। रहुना है, यहीं रहो कहीं मत जाओ। कहते हैं रोज नित्य नवीन वन भावन, दिन भर हम आपको झिझिरी खिलाएंगी और स्नान कराएंगी, इतर से स्नान कराएंगे, करिया से गोर कराएंगे, नित्य नवीन। ऐसा नहीं सुबह कोई आइटम हो, दोपहर के दूसरा, एक ही आइटम नहीं, अनेक प्रकार के आपको नित्य नवीन मन भावन व्यंजन, आपको मन भावन व्यंजन जो आपके मन में होगा वही व्यंजन मिलेगा और आप प्रसाद पाइएगा। मिथिला में रहुना, मिथिला में ही सखियां मानो ठाकुर जी को कही हैं आप ना जाओ। और यही नहीं, जहाँ जहाँ ठाकुर जी गए हैं वहीं भगवान बस गए हैं। रामावतार में मिथिला में बस गए और कृष्णावतार में जो जो लोगों ने पाया उसी ने बसा लिया। जहाँ परमात्मा मिल गए वहीं सब कुछ बस गया। इसलिए मानो ठाकुर जी वहीं बस करके मिथिला में रह गए और मिथिला में ही आनंद किए, सखियों को आनंद दिया। और आनंद देने के बाद मानो ठाकुर जी सबसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। ऐसे नहीं है एक दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 6 महीना बरा रोज पत्र आवे अयोध्या से, दशरथ जी के यहाँ से। कौशल्या जी कह रही हैं कब आइएगा, आपको भी आना चाहिए ना। पत्र रोज आ रहा है, मगर स्वागत ऐसे हुआ कि अब जनक जी महाराज के यहाँ नित्य खड़े होकर के आज भी हम लोग आते हैं। एक जगह है शिवहर खैरवा, जुगल भाई किशोर चौधरी की बहन जहाँ भी आई हैं, उनके यहाँ यदि हम लोग चले जाएं तो एक बार एक ब्राह्मण को ले आए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, साइकिल छोड़ मोटरसाइकिल सब कुछ, कहे महाराज आज से रुक जाइए, हमको आप चले जाएं, घबराहट हो रही है। 5-6 लोग थे। उस लड़के का विद्यालय चल रहा था भाई बबलू भैया,
वो विद्यालय चल रहा था, वो बेचारा एक दिन 2 दिन, और जनवरी का समय, जनवरी में विद्यालय खुल जाते हैं, वो लड़का परेशान। एक दिन रात की इतना तेज वो चिल्लाया अपनी भाषा में, बुंदेलखंडी भाषा में, अरे बाप रे बाप, छोड़ नहीं रहे हैं मिथिला वाले, जाने नहीं दे रहे हैं। तब सुबह विदाई उनकी हुई। नहीं रोज वो खड़े हो जाएं, नहीं जाना है बाबा, आज तो रुक जाइए। जुगल भाई जाते हैं तो मोटरसाइकिल फेंक करके झगड़ा करके आना पड़ता। ऐसी मिथिला की भावना है, ऐसा मिथिला आज भी है, ऐसा नहीं है। मतलब हम अतिशयोक्ति की नहीं कह रहे हैं। मिथिला में जो प्रेम है, मिथिला में जो साधु के लिए भाव है, मिथिला में जो आज भी सेवा है, जो शिक्षा है, जो दीक्षा है, जो भिक्षा है, वो कहीं नहीं है। मिथिला के लोग यदि किसी तीर्थ में ना पहुंचे तो तीर्थ बेकार हो जाएगा, कोई नहीं पहुंचेगा। आज भी जो भिक्षा यहाँ से लेकर के आश्रम चल रहे हैं, आज भी चावल उगा करके गेहूं के समय गेहूं, चावल के समय चावल मिथिला से अयोध्या में जाता है। तो आज भी शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा और ज्ञान भी बहुत है। मिथिला के हर ज्ञानी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ तोता मैना भी ज्ञान की बात करते हैं, मनुष्य की बात छोड़ दीजिए आप। इसलिए मिथिला आनंद ही आनंद है। ठाकुर जी यही रोज पत्र आता है, मगर मिथिला वासी कह रहे हैं आज नहीं जाना है, आज नहीं जाना है, आज यही रहना है। और नित्य परमात्मा कहते हैं, भगवान जहां जाए परमात्मा की शक्ति वहीं छा जाती। हस्तिनापुर के मंत्री विदुर जी महाराज, बैरम खां और रहीम खां ने भगवान को प्राप्त किया। तो रहीम दास जी महाराज चित्रकूट रहने लगे। और जब रहीम चित्रकूट रहने लगे तो रहीम जी महाराज के मंत्रियों ने रहीम को देखा, एक भूजा भूजने वाले भूजा वाले के यहाँ भाड़ में भाड़ झोंकते थे। भाड़ मतलब समझ रहे हैं, पत्ती लेकर। रहीमदास जी महाराज के यहाँ मंत्रियों ने रहीमदास से पूछा, रहीम तुम इतने बड़े मंत्री हो और चित्रकूट में भाड़ झोंक रहे हो। रहीमदास जी महाराज साधारण नहीं है, भगवान को प्राप्त किया है। विदुर जी महाराज भगवान को प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए विदुर जी भी महाराज कदली वन में गए तो भगवान कृष्ण मिलने के लिए गए। और रहीम कहाँ रहे? चित्रकूट में। तो रहीम जी महाराज चित्रकूट में भगवान को प्राप्त किया। उसने कहा, महाराज जाके सिर सब भार है, शोकत झोंकत भार। रहीमदास जी महाराज को उन मंत्रियों ने कहा कि जाके सिर सब भार है, शोकत झोंकत भार। कहा भार झोंक सब भार में रहीमन उतरे पार। सारा भार में, अपने जीवन का भार में झोंक दिया हूँ। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवधन रेस, जा पर विपदा परत है सो आवत यही देश। इससे कि चित्रकूट में भगवान बसे तो वहीं छा गए। आज मिथिला में छाए हुए हैं और मिथिला में आनंद कर रहे हैं, और मिथिला में आनंद करते मिथिलानियों को सुख दे रहे हैं। भगवान कोहबर में हैं। कल ठीक अयोध्या से सीधे आगे ले जा करके हम प्रस्थान करेंगे। आज मिथिला में ही आनंद होने दीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की। आप लोग मिथिला के प्रसंग को श्रवण किया है। कछ मारस कछ मर्दस कछ मिलैस धरि धूर। हमारी इतनी शक्ति नहीं है कि मिथिला के प्रसंग को स्पर्श कर लें, मगर पुष्पांजलि भावांजलि के रूप में हमने आपको प्रस्तुत किया। कल ठीक ठाकुर जी को अन्य लीलाओं का सम्मान। और मिथिला इतना साधारण सहज नहीं है। कल 9 बज गया था, आज 8 बज जाएगा आरती करते हुए। आइए सब लोग बैठ खड़े हो जाइए, आरती कर लें। आरती के बाद प्रसाद। कल ठीक समय से आइएगा और भगवान की कथा का आप सब लोग, क्योंकि सब लोगों को भोजन भी बनाना पड़ता है, मंदिर में आरती का भी टाइम हो जाता है। और भंडारा पुजारी जी महाराज का है कि भंडारा 22 तारीख को है। सभी लोगों को सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि भंडारा 22 तारीख को है। और भंडारा में आप जितने भी श्रद्धालु जन हैं, भक्त जन हैं, भंडारा में अपना सहयोग भी करें और भंडारा में सेवा भी करें। ऐसा नहीं है सहयोग पैसा, आटा, दाल, चावल जो भी देना हो दीजिए।
हाँ, 2 बजे से शाम तक, रात तक चलेगा, हर इच्छा तक चलेगा। मगर यहाँ सेवा भी जरूरी, ऐसा नहीं है कि भंडारा भंडारा बाबा दे दिए तो भंडारा बाबा का ही लोड है। बाबा नहीं, आप भी आइए, सब लोग सेवा करिए और सेवा करके भंडारा यदि पाइएगा तो बड़ा आनंद आएगा। 2 दिन टाइम और है, 2 दिन के समय में जितनी व्यवस्था ठाकुर जी देंगे उस व्यवस्था से हम व्यवस्थित रहेंगे। और मैं सभी से प्रार्थना करूँगा कि जो भी है यथा पत्र पुष्प फल जो भी है ठाकुर जी का आप सब लोगों के चरणों में, क्योंकि आप मिथिला के हैं और मिथिला के निवासी जो भी हैं सहज में ज्ञानी पैदा होते हैं। जितने IAS PCS हैं अधिकतर मिथिला में ही हैं। ठीक है, राजा राम की चलिए आरती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हे राजा, जजमान नहीं है का आज? नए नए कौन जजमान बने हैं? आइए आइए आइए। हवि पत्नी चली गई तो कपड़े लेके चले गए है ना साथ में। बड़े अच्छे लोग हैं, हंसमुख हैं, आनंद आता है तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है आपकी पुजारी जी महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रजननम में सदस्ती रघुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि बहुसनि लोकसनि भयसनि अग्निहि प्रजां बहुलां मे करोतुन्नं पयोरेतवस्मात् दत्त। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी, हे पाहुना तेरी आरती उतारूं, हे आरती उतारूं तो पे तन मन वारूं, आरती उतारूं तो पे राजा राम
भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सभी भक्तों और भगवान की, चोर और बेईमान की। ये है स्थिति, कथा का प्रभाव है यहाँ। सब लोग जयकारा लगाए, चोर बेईमान।